Hello friends, I am रविकांत। वेलकम यू एट ज्ञान एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं बेसिकली मॉड्यूल बी ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। वी विल कवर द यूनिट 12। द टॉपिक इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट the unit 12. We will cover basically the important points and topics and numericals. We will try to also cover the numericals part. Okay, so let's begin. First of all, see the explanation of important points, or you can say terms. So let's start with the annuities. तो annuities क्या होता है basically? इट इज अ सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट। एक फिक्स्ड पेमेंट का सीरीज होता है, मतलब कि एक के बाद एक दूसरा। रिक्वायर्ड टू बी पेड ओवर द कोर्स ऑफ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जैसे कि 1,000 रुपया अगर पे करना है तो 5 साल तक हम हर मंथ या फिर हर एक साल पे करते रहेंगे। डेट इज एन्यूटीज। उसे क्या बोलेंगे? एन्यूटीज। ओके, तो इट इज अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी पेड ओवर द कोर्स ऑफ फिक्स्ड पीरियड। फिक्स्ड पीरियड भी रहेगा और फिक्स्ड पेमेंट भी होगा। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट वन। अगर बात करें एन्युटीज में तो दो तरह की बेसिकली हम देखते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटीज और एन्युटी ड्यू। तो अगर बात करें हम पहले ऑर्डिनरी एन्युटीज की, तो पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द एंड। यहाँ पे ध्यान रखने बात है, एट द एंड ऑफ इच पीरियड। पेमेंट कब करना है आपने? एंड ऑफ द पीरियड। एग्जाम्पल के लिए वाटर बिल, जैसे आप क्या करते हैं, वाटर बिल आप यूज करते हैं और जब मंथ का लास्ट होता है तब आप पेमेंट करते हैं। ओके, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। तो ये सारा क्या करते हैं आप? मंथ के लास्ट में पेमेंट करते हैं। अगर हम बात करें एन्युटी ड्यू का, तो पेमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ इच पीरियड। हम आपको शुरुआत में ही पेमेंट करना होगा। इसका एग्जांपल रेंट फी, जैसे आप स्कूल फीस समझ सकते हैं। रेंट मतलब कि जो आप मकान में रेंट लेकर आ रहे हैं तो आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका बिगिनिंग में ही, शुरुआत में आपको पेमेंट करना होता है। दैट इज एन्युटी ड्यू। ओके, अब बात करें, देखें नेक्स्ट टर्म का डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या है? रेट एट विच प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैश फ्लो आर ट्रेड ऑफ, मतलब कि एक ऐसा रेट जिसपे हम फ्यूचर की जो पेमेंट देना है उससे हम अभी ले लें। एग्जाम्पल के लिए, अगर 100 रुपीज अगर 5 साल के बाद वैल्यू है, कोई अगर बोल रहा है कि 100 रुपीज 5 साल के बाद वैल्यू है, इसका मतलब कि अभी उसका वैल्यू कम होगा, प्रेजेंट में कम होगा, है ना। अगर ये आपका ये हो गया आपका फ्यूचर में 100 रुपीज, तो प्रेजेंट में कितना होगा? तो अराउंड, अगर हम बोले कि मैं अभी आप मुझे 80 रुपया दो, तो 5 साल बाद आपको 100 रुपया मिलेगा, क्योंकि 100 का 100 कोई भी नहीं देगा। तो ये क्या आपका हो गया? ये 20 रुपीज का जो डिफरेंस आई है, ये क्या हो गया आपका? डिस्काउंट। और आपका ये 80 रुपये जो प्राइस और प्रेजेंट में, जिस पर ये ट्रेड ऑफ हो गया, मतलब जिस पर आपका लेंडिंग पार्टी और बोरो पार्टी दोनों इसके लिए एग्री कर गए। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है बेसिकली? कि अपॉर्चुनिटी मतलब एक तरह से जहां पे आपका रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, जहां पे आपका रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए एफडी हो गया, फिक्स डिपॉजिट, और बात कर सकते हैं तो आरडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट, एनएससी हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए, बॉन्ड हो गए। ये क्या आपका है? लगभग ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है। तो आपको जहां से रिटर्न जो आने थे, ओके, वहां से जो रिटर्न आने थे और आपने कहीं इन्वेस्ट किया, तो आप वहां देखते हो कि मुझे इतना तो आ ही जाता, इसके अलावा आपके पास क्या आया? डेट इज योर प्रॉफिट।
अदरवाइज अगर सेम आया तो डेट इज आपका इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नथिंग मोर देन दैट। ओके, सो द नेक्स्ट वन। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटी निकालेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटी। तो पीवी अगर बात करें, हाउ वी कैन फाइंड पीवी मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू। सी मीन्स ये कैश फ्लो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कैश फ्लो पर पीरियड, 1 प्लस आर, आर क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका इस तरह से है ये सी इंटू 1 प्लस आर -1 डिवाइड बाई आर इंटू 1 प्लस आर का पावर एन, मतलब कि नंबर ऑफ पेमेंट्स। ओके, तो दिस इज आपका ये पीवी हो गया आपका, पीवी ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। क्योंकि हर जगह आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा, तो आपको मैंने इस तरह से कर दिया, सिंपलीफाई कर दिया कि वो समझने आपको आसानी हो, क्योंकि इसी बेस्ड में न्यूमेरिकल्स करने वाले भी हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट, इसका हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं इस पे। तो इस पर एग्जाम्पल यहाँ पे है, सपोज यू आर रिसीविंग 1000 एवरी ईयर, 1000 आपको हर साल मिल रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years एंड यू इन्वेस्ट ईच पेमेंट एट 5%। आप जो हर पेमेंट जो है 5% पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, सो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। टाइम दिया हुआ है 5 years, आपका कैश फ्लो दिया हुआ है 1000 और आपका इन्वेस्टमेंट कितना आपका जो कितने इंटरेस्ट पे है आपका 5% पे। तो लेट्स सी हियर, आपका कैश फ्लो 1000 हो गया, 1 प्लस आपका कैसे आया, सी हियर 1 प्लस ये करेंगे 5 डिवाइड बाय 100 और पावर n कर देंगे, मतलब n मतलब अगर 5 है तो 5 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 00 पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.05। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही यहाँ पे किया हुआ है, सेम थिंग इज ओके। और यहाँ भी तो इसको हम अगर फिर इसको 1.05 को अगर हम 5 और करेंगे तो विल गेट दिस अमाउंट, और इसके बाद इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। ओके, मतलब इसको यहाँ पे डिवाइड करने के बाद फाइनली विल गेट दिस। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, अगर 1000 एवरी ईयर हम कर रहे हैं तो नेक्स्ट 5 years के लिए 5% पे, तो हमारा 4000, मतलब कि 5000 टोटल। सो खुद यू कैन थिंक दैट कि 5000 वो सब मिलाकर तो प्रेजेंट कितना हो रहा है अभी 4329.45। ओके, सी द नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू एफवी ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। तो कैसे निकालेंगे ये भी बेसिकली आपका उस टाइप से ही है, ठीक है। इसको आप याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो कि फ्यूचर वैल्यू मतलब कि आप प्रेजेंट में कैसे निकालेंगे। आपको याद होगा सी, यहाँ पे कैश फ्लो आपका आएगा ही आएगा। ओके, सी इंटू है ये, सी इंटू 1 प्लस आर का पावर n -1 डिवाइड बाई आर। आर के जगह पर क्या मानना आपको, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। बात सेम ही है, पर जस्ट आपके बुक में इस तरह से लिखा होगा, पर याद करने के लिए आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। सिंपली जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है C इंटू 1 प्लस आर का पावर t, आपको पढ़ा ही होगा। बस उसको क्या करना है -1 डिवाइड बाई आर कर देंगे, इससे आपको ये चीज आसानी से याद रह जाएगा। ओके, तो सी आपको यहाँ पे बता ही रखा है, कैश फ्लो पर पीरियड, इंटरेस्ट रेट आई, और n नंबर ऑफ पेमेंट्स। लेट्स सी द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। और बात करें जो हमने फॉर्मूला देखा था
ये हमारा फॉर्मूला था अभी, है ना। हम इसी पे सेम क्वेश्चन को निकालते हैं जो निकाले थे हमने प्रेजेंट वैल्यू में। 1000 था हमारा, 1 प्लस सेम कर देंगे -1 डिवाइड बाई यहाँ पे सिंपली इंटरेस्ट, मतलब कि वही आर कर देंगे, तो विल गेट दिस अमाउंट। ये हमारा डिफरेंस हो गया प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में, कि हमारा फ्यूचर वैल्यू इतना आएगा और प्रेजेंट वैल्यू हमारा इतना आएगा। ओके, प्रेजेंट वैल्यू कितना आया था 4000 समथिंग आया था, कितना आया फ्यूचर वैल्यू 5525। तो ये आपको याद रखना है ये चीज कि क्या दोनों डिफरेंस था। तो आपका डिफरेंस क्या था दोनों में, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में पीवी एंड एवी में क्या अंतर था, सिर्फ अंतर था यहाँ पे आर, और इसमें सिर्फ डिवाइड करते थे आर से, इसमें डिवाइड करते थे आप, सॉरी इसमें डिवाइड करते सिर्फ आर से, और इसमें करते थे आर इंटू 1 प्लस आर से। आगे अगर जाके रिकैप कर लेंगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, तो आप इस तरह से अगर याद रखें तो आपको याद रह जाएगा कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में कैसे निकाल रहे हैं। ओके, मूव द नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। हम निकालेंगे एन्युटी ड्यू का, तो कैसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का, सी आपका कैश फ्लो है इंटू यहाँ पे 1 प्लस आर और एन -1 डिवाइड बाई आर इंटू 1 प्लस आर और एन इंटू 1 प्लस आर, बेसिकली इंटू उसमें है यहाँ पे। तो लेट्स सी हियर, यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, सपोज यू मेक योर फर्स्ट रेंट पेमेंट ऑफ 1000, इंटरेस्ट बीइंग सेम, वही 5% आपका जो हमने पहले किया था, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। पहले हम क्या करते थे, एंड ऑफ द मंथ कर रहे थे, अब एन्युटी क्या होता है, बिगिनिंग होगा, ये ध्यान रखना है आप। ओके, नाउ यू हैव टू इवेल्युएट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर 5 month लीज ऑन दैट सेम डे। तो हाउ वी कैन फाइंड इट, सी हियर 1000 इंटू क्या कर देंगे, हम इससे वैल्यू पुट अप कर देंगे 1 प्लस, ये सेम आ जाएगा, हमने बताया भी था शुरू में, ठीक है, कैसे आएगा जो ये -1 कर देंगे डिवाइड 0.05 से, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, बाकी लास्ट में से 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे, बाकी में से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी हियर विल गेट 1000 इंटू हमारा ये इसका वैल्यू ये आ गया, और इसको लास्ट में से मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट दिस अमाउंट। तो ये आपका आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ऑफ द सेम क्वेश्चन और सेम थिंग। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या था, हम यहाँ पे बिगिनिंग पे कर रहे थे, बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे कर रहे थे, वहां पे कर रहे थे एट द एंड ऑफ द मंथ, दैट्स द डिफरेंस। ओके, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू, हमें करना है फ्यूचर वैल्यू, हमने अभी क्या था प्रेजेंट वैल्यू किया था, अब हम करेंगे फ्यूचर वैल्यू। तो क्या है ये, कैश फ्लो 1 प्लस आर और एन -1 डिवाइड बाई इंटरेस्ट, वही आर साथ साथ कर लेंगे इसे, इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट। आपको ये सिर्फ ये डिफरेंस आ रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का। ओके, तो सेम थिंग हम यहाँ पे करते हैं, सेम चीज को मिलाते हैं यहाँ पे, और इसी पे जैसे कि हमने वही 1000 पेमेंट था बिगिनिंग ऑफ द पीरियड रेदर देन एंड। ओके, लेट्स सी हियर, तो आपका इस फॉर्मूला पुट अप कर लेंगे, इट्स इजी वन, कि हमने कैसे आया मैं बता चुका हूँ पहले से ही। तो 1000 इसका हमने पहले इसका वैल्यू निकाल लेना है यहाँ तक का, बाकी बाद में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो विल गेट दिस वैल्यू एंड फाइनली विल गेट दिस वैल्यू। सो दिस इज अ व्हाट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ओके, अपने यहाँ ध्यान रखना है, ये कैश फ्लो है आपका, दिस योर कैश फ्लो, और आपका ये 1 प्लस आर और एन -1 डिवाइड बाई आई, मतलब कि इंटरेस्ट रेट
आर भी समझ सकते हो आप इसको, ठीक है। आपको याद आर याद आसानी से याद रह जाएगा यार, क्योंकि आर जो है आपका ज़्यादा जगह यूज करते हो आप, इंटरेस्ट रेट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप यूज करते हैं, तो इसलिए आप आर से याद करोगे तो आसानी से याद रह जाएगा। ओके, आगे आपकी मर्जी, जैसे आप इसे याद कर लो। सी द नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं रूल ऑफ 72। रूल 72 क्या करता है बेसिकली? इट हेल्प अस टू फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर द मनी गेट्स डबल। मतलब हम इससे पता कर पाते हैं कि हमारा अमाउंट जो है, मनी जो है, कितने साल में डबल हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग 72 बाई आर, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम उसको, मतलब 72 को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है। इफ यू वांट टू नो ए कैश फ्लो ऑफ ₹500 at 6% per annum, interest will be doubled in how many years? Then we can simply calculate it by dividing 72, डिवाइड कर देंगे, हम कैसे कर देंगे 6 से, मतलब कि simply will get 12 years। हमने पता कर लिया आसानी तरीके से। इस पे एक क्वेश्चन लगभग आएगा। ओके, इस यूनिट से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, सो यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट। मतलब कि आपको लगभग 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस यूनिट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो 72 डिवाइड बाय 6 कितना देगा? 12 ईयर्स। और हम बात करते हैं रिपेमेंट ऑफ डेप्ट, जो हमने जो लिया है उसे हम कैसे चुकाएंगे। देयर आर सम रिपेमेंट मेथड्स हैं कुछ, दे आर वेरी कॉमन वन। एक EMI भी है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जो बैलून पेमेंट वाला, बैलून रिपेमेंट या बुलेट या बैलून रिपेमेंट। ओके, यहाँ कैसे करेंगे इसको? Here, if the entire loan amount is repaid at the end of the period, entire loan amount is repaid at the end of the period, okay, with accumulated interest, with accumulated interest. The amount can be calculated using compound interest formula, but if interest is paid periodically and when applied and principal amount of the loan is paid at the end of the contract period। कब हम कर रहे हैं? लोन कब पेड हो रहा है? लोन इज पेड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो रहा है तो हम लोन का अमाउंट पे कर रहे हैं। यूजुअली अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड। और सिंकिंग फंड क्या होता है? बेसिकली हम पहले से अपने फर्म में जो अपना जो कंपनी है, सिंकिंग फंड का एक अकाउंट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जो है रिपे द लोन अंडर दिस मेथड, ताकि हम, जिससे आपको डिवेंचर इश्यू करती है ना बड़ी बड़ी कंपनी, आपने सुना होगा डिवेंचर्स के बारे में, तो या बॉन्ड के बारे में, तो उसमें इकट्ठे हम इंटरेस्ट को पे करते हैं। ये नहीं कि हम बार बार पे नहीं करते, हम वन टाइम में पेमेंट करते हैं। जब उसका डिवेंचर मैच्योर होता है उसे हम पे कर देते हैं। ओके, तो इसके लिए सिंकिंग फंड हम क्रिएट करते हैं। तो सिंकिंग फंड आपको बहुत क्लियर यहाँ पे कि सिंकिंग फंड होता क्या है, कि सिंपली ये हम एक ऐसा फंड, ऐसा अकाउंट हम अपना एक ऐसा रख लेते हैं पैसा, ताकि जो है इकट्ठे हम पेमेंट कर सकें। द फंड्स आर readily available for prepayment and cash flows are not burdened at the time of repayment। मतलब इसमें फायदा क्या होता है कि जब हम लास्ट में जब पेमेंट करने वाले हैं तो हमारे पर कोई बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता कि हम कैसे पे करें। ओके, सो इट्स अ डेली लाइफ में, हमारे मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। ओके, कि हमें कोई कुछ चीज़ खरीदनी है एक साल बाद, चाहे 5-6 महीने बाद, तो उसके लिए आज से अगर कुछ हम जमा करना शुरू कर दें तो हमें 6 महीने बाद कोई बर्डन हमारे पे नहीं आएगा। जैसे हम लोग फैमिली प्लानिंग में करते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, तो वहाँ भी इस हम कि एक RD अकाउंट खुलवा दे बच्चे के नाम से, कि एजुकेशन टाइम से दिक्कत ना हो। तो उससे हम उस तरह से समझते हैं कि वो आपका सिंकिंग फंड एक तरह का है, जो कंपनी करती है डिविडेंड पे करने के लिए, आप यहाँ करते हो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, या फिर फ्लैट खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए। ओके, फिर आगे देखते हैं इसमें हम कैसे निकालेंगे। हाउ विल फाइंड वेयर एफ इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। यहाँ पे आपका एफ क्या है? एफ इज दिस फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ए है, और आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बेसिकली आर, मतलब यहाँ पे आई जो आपका है। ओके, नंबर इन नंबर ऑफ ईयर्स, ये आई है, बेसिकली आपको आर कहा जा रहा है यहाँ पे, इसलिए आई होगा। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हाउ मच मनी विल स्टूडेंट मतलब कि पे करना होगा, मतलब उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी। ओके, और मतलब कि यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी होगी, उसे कितना पे करना पड़ेगा। एट द ग्रेजुएशन इफ सी बोरोज ₹3,000 पर ईयर एट 5% इंटरेस्ट ड्यूरिंग ईच ऑफ हर 4 years ऑफ स्कूल। उसे 4 साल का स्कूलिंग में उसने जो है 3,000 बोरो किया है 5% के इंटरेस्ट रेट पे। तो कैसे करेंगे, हम सेम लगा देंगे फॉर्मूला यहाँ पे। एफ इक्वल टू ए यूनिटी आपका आ गया 1 प्लस ए इंटरेस्ट रेट पावर n-1 डिवाइड बाई आई। आपको सब कुछ ध्यान आ रहा हो यहाँ पे कि हमने किसमें यूज किया था इसको, फ्यूचर वैल्यू में किया था हमने। तो वहां से भी आप इसको याद रख सकते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे 3,000 इंटू आपको 1 + 5 और -1 डिवाइड बाई आपको पावर 4 आ गया, 4 years के लिए है। ओके, दिस इज 4 years। तो विल सिंप्लीकेट 12,930 रुपीज। ओके, सो इट्स इजी वन, आसानी से निकाल सकते हैं बैलून या बुलेट रिपेमेंट। अगर हमें याद हो तो ये याद रख सकता है आपका, अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी और डायरेक्ट एंट्री अपने याद रखा हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से कुछ समझाने का, फिर भी कुछ कमी रह गई हो, इफ यू फाइंड शॉर्टकमिंग्स so you can write down in comment box. Okay, see you in the next video.